नमस्कार साथियों, अवस्थी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। टेस्ट सीरीज की अगली श्रृंखला और ये आपके पास साइंस का सॉल्यूशन क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रकाश की उच्च तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक मुड़ती है, जबकि निम्न तरंगदैर्घ्य सबसे कम। आप जानते हो दोस्तों, हमारे पास प्रकाश किरण में 7 रंग होते हैं, जिनमें दोस्तों सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य वाला जो कलर होता है, सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य वाला कलर होता है आप लोगों के पास में दोस्तों लाल रंग, जिसकी तरंगदैर्घ्य होती है लगभग 8000 एंगस्ट्रॉम आप लोगों। और दोस्तों, जो सबसे निम्न तरंगदैर्घ्य वाला जो रंग होता है, वो निम्न तरंगदैर्घ्य वाला रंग होता है दोस्तों आप लोगों के पास में, जिसका नाम है बैंगनी रंग। और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य होती है दोस्तों आप लोगों के पास में 4000 एंगस्ट्रॉम। प्रकाश की उच्च तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक मुड़ती है दोस्तों, लाल रंग सबसे कम मुड़ता है। लाल रंग जो होता है वो दोस्तों सबसे कम मुड़ता है। और आप लोगों के पास में जो बैंगनी रंग होता है वो दोस्तों सर्वाधिक मुड़ता है। ये दोस्तों इसका विचलन सर्वाधिक होता है, यानी बैंगनी रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे ज्यादा होता है, जबकि लाल रंग का वर्ण विक्षेपण कम होता है। वो कह रहा है कि उच्च तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक मुड़ती है। दोस्तों, ये कथन सूर्य से आने वाले प्रकाश के सापेक्ष, दोस्तों ये आप लोगों के पास में सूर्य है। इस तरीके से ये दोस्तों आपके पास में सूर्य है, और आपसे कहा गया है कि सूर्य से आने वाले, ये दोस्तों आपके पास में सूर्य है। सूर्य से आने वाले प्रकाश, ये सूर्य से आने वाला प्रकाश, प्रकाश के सापेक्ष बैंगनी प्रकाश 40 डिग्री कोण पर तथा लाल प्रकाश 42 डिग्री कोण पर निर्गत होता है। दोस्तों, जो प्रकाश का रंग जितना ज्यादा मुड़ता है उसका कोण उतना ही कम बनता है, और जो रंग दोस्तों सबसे कम मुड़ता है उसका कोण उतना ही अधिक बनता है। तो दोस्तों, कथन नंबर 2 इसका राइट जवाब है आप लोगों के। अगला क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज का अगला जो प्रश्न आप लोगों के पास में आता है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि द्रव में जब वस्तु पर उत्प्लावन बल, ये दोस्तों आप लोगों के पास में कोई पात्र है, और इस पात्र के अंतर्गत दोस्तों कोई लिक्विड भरा हुआ है आप लोगों के पास में। इस तरीके से इस पात्र में कोई लिक्विड भरा हुआ है दोस्तों, और वो आपसे कह रहा है उत्प्लावन बल। जब किसी वस्तु को दोस्तों हम द्रव में डुबोते हैं, तो द्रव के आंतरिक सतह द्वारा ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, और उस बल को दोस्तों हम जिस नाम से जानते हैं उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। इसे बोला जाता है उत्प्लावन बल। जब द्रव में जब वस्तु पर उत्प्लावन बल व गुरुत्वीय बल बराबर हो, दोस्तों उत्प्लावन बल और गुरुत्वीय बल जब आपस में बराबर होते हैं, तो ऐसी स्थिति जो दोस्तों वस्तु होती है, आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों, वस्तु जो होती है वो डूबती हुई तैरती है। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब पानी का भार और वस्तु का भार बराबर हो, पानी का भार और वस्तु का भार जब बराबर हो, तो दोस्तों वो वस्तु क्या है, आंशिक रूप से जल में डूब, और आंशिक रूप से जल में डूब करके तैरने का प्रयास करती है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, वो जो वस्तु होती है वो डूबती हुई तैरती है। विकल्प नंबर 3 आपके पास में इसका बिल्कुल जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास में आता है दोस्तों कि एंटीबॉडीज का निर्माण। आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों, एंटी जो बॉडी होती है, ये एंटीबॉडी आप लोगों के पास में प्लाज्मा वाले भाग में बनती है। और ये दोस्तों जो प्लाज्मा वाला भाग आप लोगों के पास में होता है, ये प्लाज्मा वाला भाग होता है दोस्तों ब्लड का। यानी हमारा जो ब्लड होता है वो दोस्तों दो भागों में बटा हुआ होता है। एक प्लाज्मा वाला भाग होता है, और एक आपके पास में होता है दोस्तों जिसका नाम होता है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स का मतलब होता है रक्त कणिका। और रक्त कणिका आप अच्छे से जानते हैं, एक आरबीसी होती है, एक डब्ल्यूबीसी होती है, और एक आप लोगों के पास में प्लेटलेटस होती है दोस्त। और आपसे क्या कह रहा है वो, आपसे ये कह रहा है कि एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है। दोस्तों, अस्थि मज्जा में नहीं होता, पिलिया में नहीं होता, ये दोस्तों प्लाजा नहीं है, ये दोस्तों है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के अंतर्गत दोस्तों एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। ये विकल्प आपके पास में बिल्कुल सही होगा। अस्थि मज्जा में क्या होता है दोस्तों, अस्थि मज्जा के अंदर ब्लड जनरेट होता है, ब्लड का निर्माण होता है। और पिलिया जो होती है दोस्तों, इस पिलिया को हम आरबीसी का दोस्तों ब्लड बैंक कहते हैं। यानी हमारी जो आरबीसी होती है, उस आरबीसी का अवघटन आपके पास में पिलिया में होता है। और जो आपके पास में लीवर होता है, इस लीवर में दोस्तों भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। तो ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी आप लोगों के पास में पाचक ग्रंथि कहलाती है लीवर। तो भोजन का सर्वाधिक जो पाचन होता है वो आपके पास में लीवर में होता है। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के पास में होता है, अगले क्वेश्चंस में आपका पढ़ा है कि केंद्रक के अतिरिक्त किन कोशिकांगों में अपना डीएनए होता है।
दोस्तों एक तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक कोशिकांग है जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत दोस्तों, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत जो दोस्तों कोश का विभाजन होता है, वो स्वयं के केंद्रक से ना होकर के दोस्तों केंद्रक के डीएनए के अलावा स्वयं के डीएनए से इस कोशिका का विभाजन होता है दोस्तों। स्वयं का डीएनए पाया जाता है इसके अंदर। एक दोस्तों कोशिकांग है लवक, और लवक का एक भाग है दोस्तों जिसको कहते हैं अपन क्लोरोप्लास्ट। तो इस क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है आप लोगों के पास में हरित लवक। आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों, लवक 3 प्रकार का होता है। एक हरित लवक होता है, एक वर्णी लवक होता है और एक अवर्णी लवक होता है। तो दोस्तों जो हरित लवक होता है, उस हरित लवक के अंतर्गत स्वयं का डीएनए पाया जाता है। उधर माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए पाया जाता है। आपसे यही पूछ रहा है कि केंद्रक के अतिरिक्त किन कोशिकांगों में अपना डीएनए होता है। एक आपके पास में माइटोकॉन्ड्रिया निकल के आया है और एक आपके पास में क्लोरोप्लास्ट निकल के आया है। जिस विकल्प में ये दोनों एक साथ उपस्थित हैं वो आपके पास में राइट जवाब होगा। लाइसोसोम ये दोस्तों आप लोगों के पास में एकहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है और इसे पाचक थैली कहते हैं। यानी कोशिका का अपशिष्ट निपटान केंद्र कहते हैं दोस्तों। यानी कोशिका का अपशिष्ट निपटान केंद्र आत्मघाती थैली एटम बम के नाम से जाना जाता है। क्लोरोप्लास्ट तथा राइबोसोम, राइबोसोम आप लोगों के पास में दोस्तों आरएनए का संश्लेषण करता है। प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण करने का काम करता है। तो राइट जवाब आप लोगों के पास में है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन जो विज्ञान से संबंधित आपके पास में है कि विज्ञान के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन करना, क्रिया प्रतिक्रिया का क्रमबद्ध एवं प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त करना, विषय विशेष का विस्तृत अध्यापन करना, प्रचलित अंधविश्वासों के कारणों की खोज करना। दोस्तों ये विज्ञान के सभी उद्देश्य हैं, लेकिन जो इसका मुख्य उद्देश्य है वह है दोस्तों प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन। ये आपके पास में राइट जवाब। अगला क्वेश्चन विज्ञान से संबंधित आप लोगों के पास में आपसे पूछा गया विज्ञान की प्रक्रिया में चरणों का क्रम है। आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों एक विधि होती है और उस विधि का नाम होता है दोस्तों समस्या समाधान विधि। ये समस्या समाधान विधि होती है दोस्तों, और ये समस्या समाधान विधि के दोस्तों आपसे चरण दिए गए हैं। पहला चरण होता है आप लोगों के पास में दोस्तों समस्या का चयन करना। दूसरा चरण होता है आप लोगों के पास में दोस्तों समस्या का प्रस्तुतिकरण करना। तीसरा चरण होता है आप लोगों के पास में दोस्तों उपकल्पनाओं का निर्माण होना। उपकल्पना कह सकते हैं दोस्तों, इसे आप दोस्तों अपन कह सकते हैं परिकल्पना। उपकल्पना या परिकल्पना ये कह सकते हो आप लोग, परिकल्पना का निर्माण। इसके बाद में है दोस्तों कार्यों का क्रियान्वयन, यानी कार्यों का क्रियान्वयन या कह सकते हो आप प्रयोग करना। इसके बाद में है दोस्तों आप लोगों के पास में मूल्यांकन, और मूल्यांकन के बाद होता है आप लोगों के पास में निष्कर्ष निकालना। इस तरीके से आपसे पूछा गया है दोस्तों विज्ञान की प्रकृति में प्रक्रिया में चरणों का सही। तो आपके पास में पहला हो गया समस्या का चयन, दूसरा हो गया आप लोगों के पास में प्रस्तुतिकरण नहीं है तो परिकल्पना बनाना। परिकल्पना के बाद में आप लोगों के पास में आता है दोस्तों उसका प्रयोग, प्रयोग करना यानी क्रियान्वयन करना। क्रियान्वयन के बाद आता है दोस्तों निरीक्षण करना, निरीक्षण के बाद आता है दोस्तों निष्कर्ष निकालना। तो इसलिए आपके पास में विकल्प नंबर एक इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास में कि विज्ञान शिक्षण विधि नहीं है। दोस्तों आगमन विधि गणित और विज्ञान के अंतर्गत अनिवार्य रूप से काम में आती है, जो कि आप लोगों के पास में उदाहरण से नियम की ओर चलती है। प्रश्नोत्तर विधि दोस्तों विज्ञान विषय वस्तु को प्रश्नों के माध्यम से स्पष्ट कराने की विधि प्रश्नोत्तर विधि है। प्रश्नों के माध्यम से अनुवाद विधि, अनुवाद विधि दोस्तों विज्ञान शिक्षण के अंदर नहीं आती। ये आप लोगों के पास में हिंदी विषय की शिक्षण विधि मानी जाती है। अवलोकन विधि भी आप लोगों के पास में दोस्तों विज्ञान शिक्षण। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास में जो विज्ञान से संबंधित है, कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? दोस्तों एक पेट्रोल है, एक अल्कोहल है और एक H2O है। लेकिन दोस्तों कपड़ों पर लगे जंग जो होते हैं उसको दोस्तों हम ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा हटा सकते हैं। ये ऑक्जेलिक अम्ल आप लोगों के पास में टमाटर में पाया जाता है, टमाटर के साथ साथ दोस्तों ये पालक में पाया जाता है। इस तरीके से आप लोगों के पास में ये इस तरीके से आप लोगों के पास में दोस्तों विज्ञान की टेस्ट सीरीज। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कोशिका कला सेल मेम्ब्रेन बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन्स व लिपिड के द्वारा, फास्फोलिपिड तथा ग्लाइकोलिपिड के द्वारा,
फास्फोलिपिड तथा प्रोटीन के द्वारा, फास्फोप्रोटीन तथा फास्फोलिपिड के द्वारा। तो दोस्तों फास्फोलिपिड तथा प्रोटीन के द्वारा कोशिका कला सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। ये दोस्तों विज्ञान टेस्ट सीरीज का एक सॉल्यूशन आप लोगों के पास में। अगले क्लास में मिलते हैं दोस्तों अगले टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।